हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज आप सभी को लेके चलते हैं एक बहुत ही अच्छी सी जगह पर। बहुत बढ़िया जगह है और प्लीज़ आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस जगह के लिए एक कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज ये गलियों में हम जा रहे हैं। ये गलियां हैं कि माणक चौक की, और आप देख ही रहे होंगे कि ये गलियां कितनी सुनसान लग रही है। लेकिन ये इतनी सुनसान दिन में नहीं रहती। यहाँ पर बहुत भारी भरकम मात्रा में यहाँ पर भीड़ रहती है दिन में अगर आप आओगे तो इसका अलग ही नज़ारा होगा, अलग ही रूप होगा इस मार्केट का। इस मार्केट में पैर रखने तक की जगह नहीं होती दिन में तो। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है और रात होती है तो यहाँ की गलियों का कुछ अलग ही मतलब रुख होता है। यहाँ पर कुछ अलग ही आपको देखने मिलेगा इन गलियों में। जैसे कि सुबह दिन में आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है, बहुत ही रश होता है और बहुत ही भीड़ भाड़ होती है, बहुत ही साधन होते हैं और बहुत ही टू व्हीलर, फोर व्हीलर और पार्किंग वगैरह का लोड फुल रहता है। यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे रात होती है इन गलियों का जो माहौल है वो बदलता जाता है और ये सोने की जो दुकानें हैं वो सारी बंद हो जाती है रात के टाइम। और जैसे ही ये दुकानें बंद होती है तो यहाँ पर सारे स्टॉल लग जाते हैं खाने पीने के, और यहाँ पर कई दूर दूर से लोग खाने पीने के लिए यहाँ पर आते हैं। माणक चौक मार्केट अहमदाबाद में है और यहाँ के जो स्ट्रीट फूड है उसका तो कुछ अलग ही जायका होता है। इसके जायके का लुत्फ़ उठाने के लिए कई सेलिब्रिटीज़ भी इस मार्केट में आए हुए हैं और यहाँ का जायका इतना लजीज है कि आप एक बार आओगे इस मार्केट में तो आप बार बार आने से खुद को रोक नहीं पाओगे। यहाँ पर रात को इतनी स्ट्रीट फूड की लारियाँ ठेले वगैरह इतनी लग जाते हैं और यहाँ पर सारा नज़ारा ही कुछ अलग हो जाता है रात के टाइम में। और ये सारी जो आप देख रहे हैं ये सारी ज्वेलरी की शॉप है, ये सारी रात को क्लोज हो जाती है और ये क्लोज होते ही सारे स्ट्रीट फूड की स्टॉलें लग जाती है और अलग अलग स्टॉलें लगती है। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रीट फूड में बहुत ही वैरायटी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। मैं अक्सर अहमदाबाद आती रहती हूँ अपनी शॉप के लिए, माल लेने के लिए यहाँ पर आती रहती हूँ। लेकिन मैं कभी माणक चौक आई नहीं थी। लेकिन मैंने यूट्यूब पर बहुत से माणक चौक के वीडियोस देखे थे और मैंने यहाँ के बारे में बहुत ही सुना था लोगों से, यहाँ के लोगों से। लेकिन मैं कभी गई नहीं थी यहाँ पर। लेकिन आज मेरा मन किया यहाँ पर जाने को तो मैं अपने रिलेटिव्स के साथ यहाँ पर आई हुई हूँ और आपको भी सभी को आज मैं दिखाऊंगी कि माणक चौक में क्या क्या मिलता है और कितनी अच्छी डिशेस यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर जो फेमस स्ट्रीट फूड है वो उसका आपको मैं बताऊंगी उसके बारे में। स्ट्रीट फूड में यहाँ पर कई वेराइटियाज़ मिलती है। यहाँ पर अलग अलग तरह के कई खाने पीने की चीज़ें मिलती है और यहाँ पर लोग भी बाहर खड़े रहते हैं। बाहर ये भैया जो खड़े रहते हैं वो बताते हैं कि इनकी स्टॉल में क्या क्या मिलता है, यहाँ पर क्या क्या स्पेशलिटी है इनके, सारी बताते हैं। लेकिन आप जब भी जाइएगा तो इनके चक्करों में ना पड़िएगा और जो अपने आपको सही लगे वही चीज़ यहाँ पर खाइएगा। माणक चौक का जो फेमस स्ट्रीट फूड है वो है डोसा, और इस डोसे में भी सबसे जो अच्छा वाला होता है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है उसका नाम है घोटाला डोसा। ये घोटाला डोसा यहाँ पर अक्सर लोग बहुत ही मंगवा के खाते हैं और इस यहाँ की स्पेशलिटी है ये डोसा। और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर पाव भाजी का भी बहुत क्रेज़ है और सैंडविचेस की तो यहाँ पर वैरायटी बहुत सारी मिल जाएगी। बहुत तरह तरह के वैरायटीज़ मिल जाएगी यहाँ पर सैंडविच में, जो आपने सुनी भी नहीं होगी और देखी भी नहीं होगी वैसी यहाँ पर वैरायटीज़ मिल जाएगी आपको सैंडविचेस में। लेकिन यहाँ पर आइसक्रीम सैंडविच और चॉकलेट सैंडविच का बहुत ही ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर जो चॉकलेट सैंडविच होते हैं वो भी बहुत बढ़िया होते हैं और जो आइसक्रीम सैंडविच होते हैं वो तो एक नंबर के होते हैं भाई। और ये हमने मंगवाया है
घोटाला डोसा है, इसकी जो ये ऊपर अंदर की फिलिंग होती है वो आपको डिश में निकाल के देंगे और डोसा अलग से देंगे। और इसके साथ आपको सांभर, नारियल की चटनी और मीठा मीठा दही मिलेगा। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, ये दही पियोगे तो ऐसा लगता है एकदम लस्सी की जैसा लगता है और बहुत ही टेस्टी दही होता है यहाँ का। आप कुछ ट्राई करो ना करो, लेकिन ये घोटाला डोसा और आइसक्रीम सैंडविच ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ की जो आप दही खाओगे तो यहाँ की दही आप बार बार मंगवा के खाओगे, यहाँ पर कोई इशू नहीं होता है दही का। ये दही तो आपको डोसे के साथ कंपलसरी मिल जाती है। और यहाँ पर ये भैया है जो ये डोसा जिन्होंने बनाया, ये उनका स्टॉल है, उनकी ठेला है ये। और ये जो डोसा था वो तो भाई एक नंबर का था। और ये है आइसक्रीम सैंडविच, ये भी इतनी अच्छी थी कि आपको क्या ही बताया। आप एक बार अगर अहमदाबाद में विजिट करो तो एक बार माणक चौक में ज़रूर आइएगा और इन चीज़ों को तो ज़रूर आप एक बार टेस्ट कीजिएगा। अगर आप एक बार खाओगे तो इनको कभी भूल नहीं पाओगे, इतने अच्छे होते हैं, ये इतने टेस्टी होते हैं कि क्या ही बताया आपको। आप ट्राई करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इनकी वेराइटीज़ ये एक नंबर क्यों है। यहाँ पर माणक चौक में सबसे ज़्यादा डिमांड इनकी क्यों है, आपको पता चल जाएगा। एक बार आप यहाँ पर आइएगा ज़रूर। यहाँ पर आने से आपको एक फ़ायदा तो होगा कि यहाँ पर जो आप जैसे कि आइसक्रीम सैंडविच तो लगेगा कि कितना अजीब सा होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे फेमस पूरे माणक चौक में यही है। और ये है वो जो आइसक्रीम सैंडविच है उसकी स्टॉल यहाँ पर है। माणक चौक में आपको अलग अलग ड्रिंक्स भी मिल जाएगी और यहाँ पर अलग अलग सोडाज भी मिल जाएंगे। आप सोडे में ट्राई करना चाहो तो प्लीज़ जामुन का सोडा तो करिएगा ही नहीं, दूसरे आप अदरवाइज दूसरे सोडा को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जामुन का सोडा पीने से मुंह का सारा टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और आपने जो खाया पिया है उसका सत्यानाश हो जाएगा। तो प्लीज़ जामुन का सोडा तो बिल्कुल ही ट्राई मत कीजिएगा यहाँ पर आके, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा था। और ये है अहमदाबाद की पुरानी हवेलियाँ जो अभी सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई है। और लेकिन यहाँ पर जो नक्काशी और ये जो पुराना जो डिज़ाइन है दरवाज़ों का वगैरह वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा लगता है। पास से ले इनको सभी हवेलियों को रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है। और ये जो रेस्टोरेंट है वो सारे के सारे सरकार के निजी प्रॉपर्टी के अंदर आते, जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसके अंदर आते हैं। ये राजा महाराजाओं के टाइम की हवेलियाँ थी, तो अभी सरकार के अंडर में है ये सारी। और ये भी ये रानी की हवेली है। यहाँ पर पहले ज़माने में जो रानी होती थी वो इस हवेली में रहा करती थी। ये इतनी अच्छी है और इतनी एंटीक है, यहाँ की सारी चीज़ें बहुत ही एंटीक है। और यहाँ का जो सारा व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जो भी आप देखोगे कि सारे के सारे पुराने ज़माने की जो भी डिज़ाइंस है वगैरह है, ये सारी बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूनिक सी है। अब हमारा खाना पीना भी हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट और घूमना फिरना भी हो गया है कंप्लीट और रात भी बहुत हो चुकी है। तो अब हम घर की तरफ जाएंगे और अब घर पे जाके और फिर हम उनको जो हमारे रिलेटिव है उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि हम दिन में उनसे मिले नहीं थे। हमने रात को फ़ोन करके ही उनको यहाँ पर बुला लिया था और अब हम उनके घर पे जाएंगे और आज नाइट वहीं स्टे करेंगे। और यहाँ की जो ये पोल है वो बहुत ही जो पुराने ज़माने की पोलें हैं ये सारी की सारी बहुत ही यूनिक है। अगर आप चाहते हो कि इन पोलों को मैं दिखाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर जो फेमस सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा,